हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। अपने लास्ट सेशन में हमने दी गई शब्द समस्या को एलपीपी रूप में, गणितीय रूप में फॉर्मुलेट करना सीखा और साथ के साथ हमने उसको हल भी किया था। किसी भी एलपीपी को हल करना हम अपने पिछले सेशंस में सीख चुके हैं। अपने लास्ट सेशन में हमने इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स ली थी, जैसे लास्ट सेशन में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स ली थी, उत्पादन समस्याएं ली थी और उनको हमने एलपीपी में फॉर्मुलेट किया था और उसके बाद वो फीजिबल सॉल्यूशन निकाल के वो परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, अकॉर्डिंगली हमने उसको उद्देश्य फलन को ऑप्टिमाइज किया था, यानी उसका महत्तम या न्यूनतम मान जो भी रिक्वायर्ड था वो निकाला था। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हमारी हो चुकी हैं। अब हम आज शुरू करेंगे आहार संबंधी समस्याएं। कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। ये हमारा डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई हम डाइट बना रहे हैं, दो तरह के फूड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, इसमें इतना प्रोटीन इतना विटामिन है, इसमें इतना प्रोटीन इतना विटामिन है, किस तरीके से मिलाया जाए कि वो उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, कम से कम रहे, इस टाइप की प्रॉब्लम। इसीलिए क्योंकि आहार से रिलेटेड है इसलिए इनको नाम दे दिया गया कि आहार संबंधी समस्याएं। अदरवाइज आपने इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन इसके लेंथी होते हैं, तो अगर एक बार क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको दोबारा पढ़ लें या 3 बार या 4 बार पढ़ लें, जब तक कि आपको वो अच्छे से समझ में ना आ जाए। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपका माइंड में सेट हो गया तो आप आराम से एलपीपी बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों यानी दो तरह के उसके पास फूड्स हैं, इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 10 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक। अच्छा, ये 8 मात्रक है, ये 10 मात्रक है, सॉरी। तो विटामिन ए कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 यूनिट्स तो हमारे पास होना ही चाहिए, 8 मात्रक। और विटामिन सी कितना होना चाहिए? कम से कम 10 यूनिट। इस तरह की डाइट उसको बनानी है। दो तरह के भोज्य हैं, भोज्य 1 फर्स्ट और भोज्य सेकंड उसने लिखा हुआ है। तो भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। तो पहले वाले फूड में हमारा विटामिन ए पर केजी कितना है? 2 यूनिट्स और विटामिन सी कितना है? 1 यूनिट भोज्य फर्स्ट में। भोज्य सेकंड में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम। भोज्य सेकंड में विटामिन ए कितना है? 1 यूनिट पर केजी और विटामिन सी कितना है? 2 यूनिट्स पर केजी। भोज्य 1 में भी हमें पता है कि कितना विटामिन ए है, कितना विटामिन सी है। भोज्य सेकंड में भी हमें पता चल गया कितना विटामिन ए है, कितना विटामिन सी है। और टोटल जो हमारा फूड बनेगा, जो हमारा मिक्सचर बनेगा, उसमें मिनिमम कितना विटामिन ए और कितना विटामिन सी होना चाहिए वो भी हमें पता है। नेक्स्ट दिया है कि प्रति किलोग्राम भोज्य फर्स्ट को खरीदने में 50 रुपये, यानी जो पहले वाला हमारा फूड है, फूड फर्स्ट, उसका रेट क्या है? 50 रुपीज पर केजी। प्रति किलोग्राम भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपये और प्रति किलोग्राम भोज्य सेकंड को खरीदने में 70 रुपये लगते हैं। पहले वाले फूड की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले फूड की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपये प्रति किलोग्राम। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है मिश्रण जो आप बनाएंगे, उसका न्यूनतम मूल्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? चर मानते हैं x और y। दो तरह के भोज्य आपके पास है। आप मान लीजिए कि जो भोज्य फर्स्ट है वो x किलोग्राम है और जो भोज्य सेकंड है वो y किलोग्राम है। तो हमारे चर आ जाएंगे भोज्य फर्स्ट, इसकी x किलोग्राम ले रहे हैं मात्रा और भोज्य सेकंड की हम कितनी ले रहे हैं? y किलोग्राम ले रहे हैं मात्रा। पहली लाइन क्या बोल रही है कि विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट,
विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट। बट विटामिन ए है कितना? भोज्य 1 में अलग है, भोज्य 2 में अलग है, दोनों में निकालते हैं अलग अलग। भोज्य 1 में देखिए, पहले भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम है। पहले वाले फूड में हमारा विटामिन कितना है? 2 यूनिट्स पर केजी, 2 यूनिट पर किलोग्राम। पर किलोग्राम 2 यूनिट है तो x किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 2x यूनिट्स। तो 2x यूनिट हो गया हमारे पहले वाले भोज्य में विटामिन ए। सिमिलरली भोज्य सेकंड में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम। भोज्य सेकंड में कितना विटामिन ए है? 1 यूनिट पर केजी, पर केजी। और कितने केजी है? y केजी। तो y केजी में कितना हो गया? y इंटू 1 यानी y यूनिट्स। इतने मात्रक हो गया हमारा विटामिन ए। टोटल कितना हो गया? ये फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक हो, यानी ये कितना होना चाहिए? कम से कम 8 यूनिट। ठीक है, कम से कम 8 यूनिट का मतलब या तो 8 या फिर 8 से ज्यादा। बन गया हमारा पहला व्यवरोध विटामिन ए का। इसी तरीके से हम विटामिन सी का बनाएंगे। विटामिन सी की बात करते हैं। भोज्य 1 में, भोज्य 1 में 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। भोज्य 1 में कितना विटामिन सी है पर किलोग्राम? 1 यूनिट। तो x किलोग्राम में कितना हो जाएगा? x इंटू 1 यूनिट यानी x। भोज्य सेकंड में, भोज्य सेकंड में 2 यूनिट विटामिन सी प्रति किलोग्राम है, यानी पर केजी कितना है? 2 यूनिट। तो y केजी में कितना हो जाएगा? 2y यूनिट्स। ये हो गया हमारा विटामिन सी भोज्य 1 में, और भोज्य सेकंड में टोटल हो गया ये। वापस फर्स्ट लाइन पे जाइए। विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक होना चाहिए। ये रहा हमारा विटामिन सी का घटक। कितना होना चाहिए? एट लीस्ट 10 यूनिट, यानी 10 या फिर 10 से ज़्यादा। ये आ गया हमारा व्यवरोध विटामिन सी वाला जो हमने बनाया। और साथ के साथ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि भोज्य 1 की मात्रा नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। सिमिलरली इसके लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ये हमारे आ गए व्यवरोध। अब हमें क्या निकालना है? उद्देश्य फलन। भाई उद्देश्य फलन तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही फाइंड आउट करना है। उद्देश्य फलन z होता है। क्या है उद्देश्य फलन? किसका न्यूनतम मूल्य निकालना है? वही हमारा उद्देश्य फलन है। किसका निकालना है न्यूनतम मूल्य? मिश्रण का, जो मिश्रण हमने बनाया है। भोज्य 1 का कितना लिया है हमने? x केजी। भोज्य सेकंड का लिया है हमने y केजी। तो x केजी का कॉस्ट कितनी है? भोज्य 1 के x किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है? 50x, क्योंकि भोज्य 1 के प्रति किलोग्राम कीमत है 50 रुपये। तो x किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 50x। सिमिलरली भोज्य सेकंड की प्रति किलोग्राम की कीमत कितनी है? 70 रुपये। तो y किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 70y। और ये हो जाएगी टोटल कीमत किसकी? हमारे मिश्रण की, जो हमने बनाई है डाइट, उसकी। उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया z से, क्योंकि हमारा उद्देश्य फलन है जिसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको, जब हम अच्छे से इसको फेयरली लिखेंगे, कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, किन व्यवरोधों के अंतर्गत? इन व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बन गई जी हमारी एलपीपी। एलपीपी हमारी बन गई है, और हमें क्या करना है? अब इस एलपीपी को हल करना है। क्या करना होता है एलपीपी को हल करने के लिए? सबसे पहले ग्राफिकली इनसे रिलेटेड
इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है, जो हमारे इनइक्वलिटीज हैं, उनको ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले तो आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी होगी, मैं यहां लिख दे रही हूं 2x प्लस वाई बराबर 8। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख दे रही हूँ x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। y का मान 0 तो x का मान कितना 4, यानी 4 0 एक पॉइंट हो गया। x का मान 0 तो y का मान 8 तो 0 8 हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। यानी ये वाली लाइन 2x प्लस वाई बराबर 8 4 0 और 0 8 से होकर जाएगी। पॉइंट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 0 0 8, 4 0 कहाँ पड़ेगा 1 2 3 4, ये हो गया 4 0 और 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0 8। इन दोनों पॉइंट से होकर लाइन जा रही है, ये बन गई हमारी लाइन। कौन सी लाइन है, ये है हमारी 2x प्लस वाई बराबर 8। लिख देते हैं यहाँ पे 2x। जब आप लोग खींचेंगे ना तो स्केल से इन लाइंस को बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 10। सेकेंड लाइन, x का मान 0 रखिए तो y का कितना आएगा 5, 0 5 हमें एक बिंदु मिल गया। x का मान 0 y का मान 0 रखिए तो x का मान आएगा 10, 10 0 हमें दूसरा बिंदु मिल गया। यानी ये वाली रेखा इन दो बिंदुओं से पास होकर जाती है। दोनों बिंदु ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 5 और दूसरा 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 0। इन दोनों पॉइंट से होकर हमारी लाइन जा रही है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y बराबर 10। यहां लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 10। फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन निकाल लेंगे अब हम। सुसंगत क्षेत्र, इसमें देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक, कम से कम 8 मात्रक, यानी दिस वन। ये कम, इसका जो मान है वो कम से कम 8 है, यानी इसका मान या तो 8 होगा या 8 से ज़्यादा होगा। हमारा साइन ऑपोजिट हो गया था। ठीक है, तो ये कितना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इसी तरीके से इसका भी कम से कम है, तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या है 10, बाकी सारी वैल्यूज इसकी 10 से बड़ी होंगी ये। ठीक है, तो इनको आप करेक्ट कर लीजिए। अब इनको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है ना इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये लेस देन इक्वल टू 8 है तो ये इधर का एरिया शो करेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो ये इधर का एरिया शो करेगा, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उलट हो जाता। ठीक है, चलिए टाइम ये देख लिया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये वाली लाइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पोर्शन यानी लाइन के अबव राइट साइड वाला पोर्शन, यानी ये सारा पोर्शन। ठीक है, ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y बराबर 10, ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये सारा, ये तो सारा आएगा ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा और ये वाला आएगा। ठीक है, ये तो अनबाउंडेड होता दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए फीजिबल रीजन कौन सा है जो इन दोनों एरियाज में कॉमन है, वो है हमारा फीजिबल रीजन। कौन से वाला, ये वाला, ये हमारा फीजिबल रीजन है, ये पूरा। लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स तो इसमें है, एक ये रहा हमारा कॉर्नर पॉइंट,
एक ये रहा हमारा कॉर्नर पॉइंट और एक ये रहा हमारा कॉर्नर पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा रीजन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन वाले, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हमें कोणीय बिंदु निकालने होते हैं और उन पर हम z का मान निकालते हैं। तो कोणीय बिंदु निकालिए, कोणीय बिंदु और इधर z। देखिए पहले कोणीय बिंदु, इसका नाम रख लीजिए a, इसका नाम रख लीजिए b और इसका नाम रख लीजिए c। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा 0 8। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा 10 0। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हल करके, क्योंकि पॉइंट बी क्या है, बिंदु बी इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम इनको हल कर लेते हैं, रेखाओं को दोनों को इधर कर लेते हैं। हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 10 है। दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि x का कॉफिशिएंट सेम हो जाए, x का गुणांक समान हो जाए। 2x प्लस 4y बराबर 20, माइनस कर दीजिए, माइनस 3y माइनस 12, यहाँ से y का मान आ गया 4। y का मान वापस इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1 में, 2x प्लस 4 बराबर 8, 2x बराबर 4 और x का मान कितना आ गया 2, यानी 2 4, 2x प्लस 4। हाँ, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4, बिंदु B आ गया 2 4। ठीक है, बिंदु A पर x का मान निकाल दिए, यानी 0 8 पर z का, z कितना है 50x प्लस 70y। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधा इसमें वैल्यू रख रहे हैं 0 8, ये वाला पॉइंट 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0, 8 रख दीजिए यहाँ पर, 7 8 जा 56, कितना आ गया 560। 2 4 रखिए, 2 रखेंगे तो 100 प्लस 4 रखेंगे तो 4 7 जा 28, तो कितना आ गया 380 आ गया। किस पर, B 2 4 पर। C कितना है 10 0, इस पर z का मान कितना आ जाएगा, 10 यहाँ रखेंगे तो 500 और y वाला पार्ट 0, यानी हमारे कोणीय बिंदु, इन तीन कोणीय बिंदुओं पर z के मान आ गया 560, 380 और 500। हमें क्या निकालना है, न्यूनतम मूल्य। तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, न्यूनतम वाला, यानी 380। तो अभी तक के अकॉर्डिंग हमारा भोज्य मिश्रण का जो न्यूनतम मूल्य है वो 380 रुपये आया है, लेकिन ये हमारा अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, तो हमें क्या करना होगा, इसको रीचेक करना होगा। अब हमारा जो फंक्शन है उद्देश्य फलन, इसका न्यूनतम मूल्य है, यानी 50x प्लस 70y का न्यूनतम मूल्य हमारा 380 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारा क्षेत्र अपरिबद्ध है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अगर इसका न्यूनतम मूल्य 380 है तो 380 से छोटा ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यानी 380 से छोटा मान हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें 380 से छोटा मान नहीं मिलेगा तो इसका मतलब, अगर मैं इसका ड्रॉ करती हूँ, इसकी फिगर ड्रॉ करती हूँ इस वाली इन इक्वेशन की ग्राफ में, तो उसमें और जो मेरा सुसंगत क्षेत्र ऑलरेडी है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, अगर ये मेरी मिनिमम वैल्यू है तो। और अगर इसके एरिया में और हमारे फिजिबल एरिया में कुछ कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये इसकी न्यूनतम वैल्यू नहीं है। यही करते हैं हम लोग, चलिए करते हैं। ये माना, यहाँ से 10 से डिवाइड कर दीजिए, 5x प्लस 7y लेस देन 38। इसको ड्रॉ करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले इसको ड्रॉ करना होगा, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। चलिए 1 रखिए, 0 रखिए, पॉइंट्स में आ रहा है, तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर x का मान 2 रखिए, तो y कितना आ जाएगा
28/7 4। एक तो हमारा पॉइंट ये आ गया x बराबर 2 y बराबर 4। एक पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। x का मान 0 रखिए तो y का मान कितना आ जाएगा 38/7। 7 5 35, 36, 37, 38, 7 4 28, 5.4 समथिंग आएगा। ठीक है, एक और निकाल लीजिए y बराबर 0 पर। y बराबर 0 पर x का मान कितना आएगा, y 0 रखा तो x कितना आ गया 38/5। 5 7 35, 3 5 6 30। एक आ गया हमारा ये, यानी ये जो रेखा है हमारी ये वाली 5x + 7y बराबर 38, 0 और 5.4, 4 7.6 से होकर जा रही है और 2 4 से होकर भी जा रही है, लेकिन ये जो 2.24 है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यानी मेरे लिए सुविधा हो गई। ये लाइन मेरी यहाँ से भी जा रही है और 0 5.4 1 2 3 4 5 5.4 से ऊपर सपोज ये यहाँ से जा रही है। ठीक है, क्योंकि 6 से कम है। 0 7.6 0 7.6 1 2 हाँ 7.60 1 2 3 4 5 6 7.6 यहाँ कहीं आएगा और 5.4 हमारा यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इन तीन बिंदुओं से होकर ये लाइन जा रही है, यानी ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, कॉमन एरिया। इस ये वाली इनइक्वालिटी, लेस देन वाली इनइक्वालिटी कौन सी है, इस डॉटेड लाइन के नीचे वाला एरिया। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो आप इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पर इक्वल होता तो आप इन सब पॉइंट्स को भी कंसिडर करते। उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट कॉमन हो जाता, एक बिंदु हमारा कॉमन हो जाता हमारे इसके एरिया में और हमारे फीजिबल सॉल्यूशन में, फीजिबल रीजन में ये वाला पॉइंट कॉमन हो जाता, और उस कंडीशन में ये हमारा न्यूनतम मान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है और हमारा जो इसका एरिया होगा वो होगा इस लाइन से नीचे वाला एरिया। इस लाइन पर शामिल कोई भी बिंदु उसमें नहीं होगा, इस लाइन के ऊपर वाला कोई भी बिंदु उसमें शामिल नहीं होगा, ये वाला भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसमें और हमारे फीजिबल एरिया में, सुसंगत एरिया में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिला। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो 380 है ये हमारा न्यूनतम मूल्य है। ठीक है, अतः भोज्य मिश्रण का क्या बोल सकते हैं हम, भोज्य मिश्रण का जो न्यूनतम मूल्य है वो क्या है, न्यूनतम मूल्य 380 रुपये है। तो यहाँ 2 in 1 हो गया। अभी तक हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ज़्यादातर बाउंडेड आ रही थी, यहाँ हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी आ गई और अनबाउंडेड की भी हमारी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी परिवहन संबंधी समस्याएं। आई होप कि बच्चों आपको लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामिंग समझ आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि एलपीपीज कैसे बनानी है, कैसे फॉर्मुलेट करनी है और कैसे ग्राफिकल मेथड से उनको ऑप्टिमाइज करना है। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।